हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है ज्योमेट्री के पार्ट थर्ड को शुरू करने वाले हैं। इसमें टोटल आज हम लोग जो है 18 क्वेश्चन को करने वाले हैं। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है लाइन एंड एंगल से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश सब में मिलेंगे और आज के वीडियो का जो नोट्स होगा, जो अभी पढ़ा रहे हैं, अभी करंट में जो नोट्स होगा, ये लिखा हुआ नोट्स, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी डी वो पैरेलल है। यहां पर ये जो दिया हुआ है, ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है। ए बी और सी डी क्या है, वो पैरेलल है। इसके बाद यहां पर जो ए, यहां पर कोई एंगल का नाम देते, यानी यहां पर जो है ये 50 डिग्री दिया हुआ है। तब अब बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा। यहां पर जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। तब अब बताना है क्या होगा। तो देखिए यहां पर हम लोग जो है अलग अलग तरह के एंगल के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी समझा था। यहां फिर डिटेल से अच्छे से समझते हैं क्या। तो देखिए ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट वर्टिकल एंगल हैं। तो यहां पर जो है अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। देखिए अगर कोई लाइन ऐसे है, किसी भी एंगल से टर्न हुआ हो, कोई दूसरा लाइन ऐसा है, दोनों आपस में केवल इंटरसेक्ट कट किया हो, तो यहाँ जो अपोजिट एंगल होते हैं, यहाँ और यहाँ, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर ये 50 है तो ये भी 50 होंगे। किसी तरह भी कट हो, ऐसे लाइन आया है, दूसरा ऐसे आया है, तो भी ये और ये बराबर होंगे। ठीक है। उसी तरह यहां पर जो है उसको कहते हैं अपोजिट वर्टिकल एंगल। अब देखिए यहां पर 50 है तो इसके अपोजिट जो अल्फा है एंगल, वो भी 50 होंगे। यानी अल्फा का वैल्यू तो हमको 50 मालूम चल गया। अल्फा बराबर क्या हो गया, 50 हो गया। अब आगे बात करते हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों के बारे में पूछा गया है। तो देखिए बीटा और गामा कहां पर बन रहे हैं, तो बीटा यहां पर बन रहे हैं, गामा यहां पर बन रहे हैं। देखिए एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर के एंगल को टोटल कितना होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो 180 यानी बीटा और गामा दोनों को जोड़ 180 हुआ। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो गया, अल्फा 50 है और बीटा गामा मिलके 180 है। तो टोटल ये कितना हो गए, 230 डिग्री हो गए। जो हमारा कौन सा आंसर है, सी नंबर आंसर हो गया। इसमें दो रूल यूज हुए। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं वो टोटल 180 डिग्री के होते हैं। तो देखिए अल्फा और गामा, बीटा और गामा जो है वो दोनों का सम जो है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है, तो 180 डिग्री। और क्योंकि ये लाइन अगर ए बी बोले और इस लाइन को लाइन एल मान ले, तो लाइन ए बी और लाइन एल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और इसीलिए यहां पर जो 50 डिग्री है वो अल्फा का वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। जब यहां पर जो एंगल ए है 50 डिग्री दिया हुआ, एंगल एक्स क्या है, तो यहां का है। तो देखिए यहां पर कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यहां पर एक हमने पहले बताया हुआ है कि क्या, कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके जो दो साइड के जो सम होंगे, अपोजिट साइड के जो एक्सटीरियर साइड होंगे। देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब दो एंगल का सम लेते हैं, और कौन कौन सा एंगल, कोई भी दो एंगल ले लीजिए, ठीक है। समझिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल लिए यहां पर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, कोई दो साइड का वैल्यू मालूम है हमको, जैसे ए बी सी, कोई भी दो ले लीजिए, जैसे हम ये लिए और ये लिए। तो अब तीसरा पॉइंट से अगर हम तीसरा वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तीसरा वर्टेक्स यानी यहां से, ठीक है, तो इसके लिए ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, और अपोजिट जो और एक साइड बचे, उसके जो बाहर के एंगल है उसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। तो रूल क्या कहता है कि इंटीरियर एंगल का सम बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल।
तो यहां पर क्या हो गया, इंटीरियर एंगल एक ये है एक ये है, ये दोनों बराबर हो गए इसके सम के, ये दोनों का सम जब बराबर होता है इसके, तो सेम वही रूल यहां पर यूज हुआ है। क्या देखिए हो क्या रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम ये एंगल के बराबर होगा, यही होगा ना, यानी इसका उसका सम एक्सटीरियर एंगल इसके बराबर होगा। यदि हम इसको x मान ले और इसको भी x मान लेते तो यहां पर भी x हो गया, यहां भी x हो गया। इस क्वेश्चन में एक चीज ऊपर मेंशन करना चाहिए, क्या, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, हम यहां लिख देते हैं BD जो है वो बाइसेक्टर है, BD और DC दोनों क्या है, बाइसेक्टर। किसका किसका, तो एंगल B एंड एंगल ACM का रिस्पेक्टिवली, यानी BD है एंगल B का बाइसेक्टर और DC है एंगल ACM का बाइसेक्टर है। तो देखिए यहां एंगल ये x डिग्री है, तो ये भी क्या हो गया, x डिग्री हो गया। यहां पर क्या है, यहां पर हम अगर एग्जांपल तौर पर यहां y डिग्री लेते हैं तो ये भी क्या हो गया, y डिग्री हो गया। अब देखिए ऐसा क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब अगर इस ट्रायंगल को आप इमेजिन ना करें, ट्रायंगल जो BDC है उसको आप इमेजिन ना करें, तो देखिए यहां पर अभी x का मान रखना है कि x हमको निकालना है। देखिए इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल को जोड़ते हैं, देखिए यहां पर 50 है प्लस 2x बराबर क्या हो गया 2y, ठीक है, यही होगा। देखिए इसका और इसका जोड़ बराबर क्या होता है, इन दोनों का जोड़। अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक इक्वेशन मिल गया, ये दोनों क्या है, ट्रायंगल के इंटीरियर है, और तीसरा जो साइड है, तीसरा जो वर्टेक्स है उससे अगर जो हम लाइन मिला रहे हैं तो वो एक्सटीरियर, वो दोनों बराबर होता है। अब अगर हम 2 से सबको भाग दे दें तो यहां क्या हो जाएगा, यानी 25 प्लस x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा y डिग्री, यानी क्या हो गया, यानी ये जो x डिग्री है वो क्या है, यहां का है, ठीक है, और क्या y डिग्री है वो यहां का ले लेते। देखिए एक x का वैल्यू यहां का लिए, कलर चेंज कर देते ताकि आपको पता चले। देखिए x का वैल्यू हम यहां का लिए क्योंकि यहां भी x डिग्री यहां भी x डिग्री, तब ना मिलकर 2x डिग्री हुआ, बाइसेक्टर है तो 2 बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। अब यहां पर y है, यहां भी y है, लेकिन इस y को हम कंसीडर ना करके इस y को कंसीडर करते हैं। क्यों, अब ये जो नया ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल DBC जो है उसको देखना चाह रहे हैं। तो देखिए यानी ये प्लस ये बराबर होगा ये, तो देखिए ये तो x यहां है ही, यहां y ये है ही, यानी ये जो x का वैल्यू होगा ये 25 डिग्री होगा, तभी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्योंकि इसी क्वेश्चन में ये इक्वेशन आया है तो हम देख रहे हैं उससे रिलेटेड जो दूसरा एक ट्रायंगल बन रहा है वो यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 50 है, दूसरा एंगल 2x है, तीसरा एंगल 2y है, ठीक है। ऐसा एक इक्वेशन है। अब सबको आधा 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 कर रहे हैं तो ये ट्रायंगल से इसको भी आधा करेंगे, यानी ऐसा फिगर आपको दिखे तो बस सिंपल आपको क्या करने हैं, जो ट्रायंगल का यहीं से यहां वैल्यू 50 दिया हुआ है तो इसका आधा हो जाएगा 25 डिग्री, तो 25 यहां आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है PQ जो है वो पैरेलल है जो है PS के, यही है PQ पैरेलल है PS के। तो और यहां पर PQT यानी ये वाला 125 डिग्री दिया हुआ है और PST ये वाला 150 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल थीटा का वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए PS जो है इसको हम डॉटेड में आगे बढ़ाएंगे, तो भी ये भी तो एक पूरे जो लाइन डॉटेड में बढ़े, ये भी एक क्या हो गए, पैरेलल लाइन हो गए, होगा क्या नहीं बताइए। ये वाला भी एक पैरेलल, मतलब एक पैरेलल लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे तो वो भी तो इसके ही पैरेलल है, यानी PQ और अब इसको जो है O मान लेते हैं। तो देखिए यहां अब PQ भी पैरेलल है RO के, क्या रीजन, क्योंकि पैरेलल लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो भी तो दूसरे के पैरेलल ही होगा। तो जब पैरेलल है तो ये वाले और ये वाला का सम कितना होगा, तो दोनों का सम होगा 180। क्यों, क्योंकि ये एक ही तरफ के कोण हैं, दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी दो समांतर रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा खींचते हैं तो एक ही तरफ के, यानी ये और ये दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, या नीचे ये वाला और ये वाला का सम कितना होगा 180 होगा। तो देखिए ये वाला एक लाइन पैरेलल है,
ये इसके इसके, और क्योंकि ये एक इसको ट्रांसवर्स किया, काटा, भले लास्ट से काटा, ये मत सोचिए कि ये इतने से काट के छोड़ दिया, ये भी अगर डॉटेड बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो ये काट ही रहा है। तो ये लाइन जब इसको काट दिया, यानी ये और ये दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। जब ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये वाला 55 डिग्री। 125 और 55, ठीक है, तो कितना हो गया, 30। ठीक है, 5 5 10 शून्य हाथ माल 1, 5 2 7 1 8, 180 हो गया। तो ये हो गया 55 डिग्री। कहां पर, यहां पर। तो इस तरफ अगर 55 है तो इस तरफ एंगल का वैल्यू क्या होगा, समझिए, इस तरफ वाला 55 है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा तरीके से समझाना चाहे तो इसमें एक और लॉजिक काम करेगा। क्या, देखिए, इधर वाला 25 है तो इधर वाला तो 125 होगा। क्यों, क्योंकि एक लाइन है, उसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे सब का सम 180 होगा। यानी ये 25 है तो ये इधर वाले, यानी एक लाइन के इधर एक अगर 55 है तो इधर 125 होगा, तब ना दोनों का सम 180 होगा। दूसरा तरीके से यहाँ पर और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर 125 निकालने के लिए और एक रूल अभी हमको समझ आया। क्या, तो देखिए, जब क्योंकि ये वाले पी क्यू और पी ओ क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये वाला और ये वाला जो है इक्वल होता है। ये भी बताए थे, दो लाइन है और ये कट कर रहा है तो इधर वाला और इधर वाला दोनों इक्वल होते हैं, ये पहले ही बताए। तो ये 125 है तो ये भी 125 हो गए। कौन सा, ये वाला। ठीक है, यानी दो लाइन है, ठीक है, ऐसे, और इसके ऊपर और इसके ऊपर, यानी एक पैरेलल लाइन के ऊपर दूसरे पैरेलल लाइन के ऊपर जो ये दोनों आपस में जो है इक्वल होते हैं। तो ये 125 हो गया। अब देखिए, इधर जब 155 डिग्री है तो ये वाला क्या हो गया, इधर जब 55 है 155 तो ये वाला हो गया 25 डिग्री। ठीक है, तो अब जो यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है उसमें दो साइड मालूम है, तीसरा मालूम आराम से चल जाएगा। दो साइड मालूम है, एक 125 डिग्री है, एक 25 डिग्री है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, टोटल जो 150 हो चुका है, तीसरा 30 ही डिग्री बचा है ना 180 पूरने के लिए, तो तीसरा 30 हो गया, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों साइड के सम कितना होते हैं, 180 होते हैं। समझ गए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है क्या कि एंगल ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, और यहाँ पर डी के जगह पर ये एंगल आई है। ठीक है, यहाँ पर जो पूछा गया एंगल आई क्या होगा, तो यहीं पर यहाँ पर डी के वही वहां पर एंगल आई है, वहां पर मिस्टेक से छूट गया है। तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ थीटा इसका वैल्यू दिया है, एम दिया है, आई दिया है और यहाँ एन दिया। अब बताना है कि ये जो आई होगा उसका वैल्यू इन चारों में से कौन सा आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर आप हम इसको डॉटेड में आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि ये जो है यहाँ पर आप ए बी सी, एक वर्ड नहीं है तो सी यहाँ डाल दीजिए, ए बी सी, ऐसे तो सी यहाँ पर है, ठीक है, डी और इसको ई मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर ट्रायंगल ए बी ई में देखिए, यानी ए बी ई में ये वाला जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। देखिए एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एक कोई ट्रायंगल है किसी भी तरह से बना हुआ है, उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी एक लाइन को आगे बढ़ा दें तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है इंटीरियर दो एंगल के सम के, यानी इन दोनों का सम करेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी ये एक्सटीरियर है तो यानी इसके और इसके बराबर क्या होगा, ये वाला साइड होगा कि नहीं, बोलिए तो कीजिए। यानी यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या एंगल बनेगा, m प्लस थीटा बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, देखिए m प्लस n तो ये हो गया, ये एंगल आई है, यानी ट्रायंगल CED में, ये वाला जो ट्रायंगल है, इतना सा ट्रायंगल जो है CED में, क्यों m प्लस थीटा ये वाला एंगल प्लस आई, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ये वाला और ये वाला इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल के, यानी बराबर हो जाएगा n। समझ आया। अब इससे एक कंक्लूजन क्या निकला
तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि अब देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब इससे हम एक चीज हटा रहे हैं क्या, इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर फिगर इस तरह करके रहे, देख लीजिए फिगर यदि इस तरह करके है और अगर बाहर का n का वैल्यू मालूम करना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर c है तो देखिए ये वाला n बराबर हो गया क्या, m प्लस थीटा प्लस आई। देखिए तो ये जो n है वो बराबर हो गया m प्लस थीटा प्लस आई। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर इस टाइप से शेप हो और ये बाहर का पूछा जाए तो अंदर जितने भी एंगल है उन सब का सम हो जाएगा, ये वाला छोड़कर, ये और ये, जहां पर ये है ये वाला टर्म को छोड़कर बाकी जो इधर है वो हो जाएंगे। अब हमसे पूछा क्या था, एंगल आई, तो इसी से एंगल आई निकाल देंगे। तो एंगल आई जो होगा मतलब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, n माइनस एम माइनस थीटा। तो n माइनस एम माइनस थीटा यहां 1 नंबर में आंसर आया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि x का यहां पर वैल्यू निकालना है, यहां पर दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहां पर जो ये वाला एक ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल है, देखिए ये वाला, सारे ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, यहां लिखा नहीं है, ए बी सी डी ई और एफ। अब देखिए ए बी और ई एक ट्रायंगल है, इसमें जो है ये वाला और ये वाले का सम कितना होगा, 125 होगा, क्योंकि ये दोनों इस ट्रायंगल के लिए, ये वाला ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के लिए ये क्या है, ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, यानी इन दोनों का सम क्या होगा, 125 के बराबर होगा। जब ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा, तो यानी 125 में, सॉरी ये 125 में ये 45 घट जाएगा, ये 45 है तो इन दोनों का सम 125 हो रहा है, एक दिया हुआ है, दूसरा निकालने के लिए इसे घटा देंगे तो बचेगा 80, यानी यहां का वैल्यू जो है 80 आ गया। ठीक है, यहां का वैल्यू 80 मालूम चल गया। अब यहां का वैल्यू जब 80 है तो यहां का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां का वैल्यू हो जाएगा 100, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे बना हुआ ये 80 है तो ये 100 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये ट्रायंगल में, अब देखिए ये वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल जो है FEC में ये वाला एक्सटीरियर है, ये बराबर होगा इंटीरियर एंगल इसके और इसके, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 130, वो x का वैल्यू हो जाएगा 130। तो ये A नंबर आंसर हो गया, समझ आया।